वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान और मेरे साथ है बाबर हयात। तो भाई पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख के, पाकिस्तान की थर्ड क्लास किस्म की तारीही शर्मनाक किस्म की परफॉर्मेंस देख के सर शर्म से झुक गया है। पाकिस्तान की क्रिकेट देखने का दिल नहीं कर रहा। कहाँ वो 1996 से लेके 96 97 में आखिरी बार हम जीत रहे हैं। ना लेजेंड जितवा रहे हैं, ना दरमियान में आने वाले जितवा रहे हैं, ना अभी वाले जितवाना तो दूर की बात है, ड्रा करना तो दूर की बात है। हम बेचारे कह रहे हैं फाइट कर दो, कुछ थोड़ा सा जज्बा दिखा दो, बट नहीं, पाकिस्तानी टीम वो भी नहीं कर रही। इतनी बुरी, इतनी शर्मनाक के शर शर्म से झुक रहा है कि भाई 89 ऑल आउट, 360 रन से आप हार रहे हो। आपके किंग्स, आपका कप्तान, आपका विकेट कीपर, आपकी एक्सपीरियंस साइड बकौल आपके डायरेक्टर हमारी टेस्ट में सेटल साइड है। आपके डेब्यूटेंट्स ने परफॉर्मेंस दिखा दी, बट फिर भी ये सब कुछ। बाबर भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, आज एज पाकिस्तानी फैन बुरा लग रहा है। मतलब कि बाकी टीमें भी हारती हैं, फिर अच्छा कर लेती हैं, हम घर में हारते हैं, बाहर हारते हैं, एशिया कप में हारते हैं, वर्ल्ड कप में हारते हैं, T20 वर्ल्ड कप में हारते हैं, वनडे वर्ल्ड कप में हारते हैं। क्या जिंदगी है हम पाकिस्तानी फैंस की बाबर भाई। जी, जारी बात है, ऐसी खबरें हमें बार बार देखने को सुनने को मिलती हैं जब से हम पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में तो जीती नहीं है भाई। ऑस्ट्रेलिया में तो हम एक टेस्ट मैच नहीं जीते, तो पर्थ में हमने क्या जीतना था। ये टेस्ट मैच तो हम पहले दिन हार गए थे, बल्कि उससे पहले हम सिलेक्शन में ही हार गए थे। जब आप लूली लंगड़ी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेंगे, जिसमें प्रॉपर स्पिनर नहीं होगा, जिसमें प्रॉपर चौथा बॉलर आपके पास नहीं होगा, आप फ़हीम अशरफ जैसी पर्ची को साथ लेके खिलाएंगे, मैच में मैदान में उतरेंगे, दो दो डेब्यूटेंट्स का रिस्क लेंगे। हालांकि वो रिस्क आपका कामयाब हुआ, लेकिन जब आप प्रॉपर सीनियर बॉलर होने के बावजूद, मीर हमजा आपके पास मौजूद है, हसन अली आपके पास मौजूद है, जब इनके बावजूद आप लूली लंगड़ी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेंगे, सलमान अली आगा को बीच में ऐड करके, फ़हीम अशरफ को ऐड करके, भाई 9वें 10वें नंबर पे ले गए हो बैटिंग बेशर्मो। और किया क्या है, 89 पे ऑल आउट। यार लानत है ऐसी सोच के ऊपर कि आप जो है वो अपनी टीम को यहां तक ले जाएं बैटिंग को, उसके बावजूद आप, अरे भाई 150 ही कर लेते, 200 ही कर लेते, मैच को 5वें दिन तक ही ले जाते, कुछ तो रेजिस्टेंस दिखाते। आपके बड़े बड़े नाम, नाम बड़े और दर्शन छोटे। कप्तान शान मसूद गलत शॉट खेल के आउट हो गया, ये कोई कप्तानी सोच है? नो, नॉट एट ऑल। उसके बाद इमामुल हक आज एक अलग मूड में नजर आ रहा है जी। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, यू डोंट वांट टू प्ले एट ऑल। उसके बाद आप आ जाए सरफराज अहमद, अरे भाई बूढ़ा हो गया तू, तुझे अभी तक स्टार्क को खेलना नहीं आ रहा। बार बार स्टार्क के हाथों रुस्वा होने की वजह क्या है, बताइए मुझे। ये आपकी अप्रोच है। और बाबर आजम हमारा किंग, हमारा फलाना, अरे भाई पर्थ के मैदान में विराट कोहली ने 100 बनाया था। विराट कोहली ने, भले वो मैच इंडिया हारा था, लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली ने बताया था कि ही इज अ क्लास प्लेयर, ही इज अ किंग ऑफ ड्यू टू अ रीजन, किंग फॉर अ रीजन। हमारा किंग नहीं है, हमारा कंग है, हमारा टंग है, जो मर्जी कह लें इसको, कटी पतंग है जो आज रुल रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अरे भाई ये बिल्कुल सभी ने, मैं मतलब अकेला बाबर आजम नहीं, पूरे का पूरा आवे का आवा जो है वो इसके लिए मुस्तहिक है कि इनको, जिसको आप कहते हैं कि शर्मनाक किस्म की, बदतरीन शर्मनाक शिकस्त का क्रेडिट इन सबको मिलना चाहिए, सिवाय वो दो फास्ट बॉलर्स जिनको आपने अपने डोमेस्टिक के ऊपर भरोसा करके आपने उनको मौका दिया और उन्होंने आपके मुंह जोर चमाटा, मुंह जोर थप्पड़ रसीद किया उन्होंने आपके सिस्टम पे और सिलेक्शन के ऊपर। आई एम टॉकिंग अबाउट आमिर जमाल एंड खुर्रम शहजाद। दोनों ने अपनी जान लड़ाई और आपका शाहीन आफरीदी डिस्को, उससे करवा लो चुमिया, ठीक है, एक्शन करवा लो उससे मैदान में। दुनिया का नंबर 1 बॉलर, कहां गया वो नंबर 1 बॉलर? अरे भाई 2-2 विकेटें ही ले जाता दोनों इनिंग्स में, कुछ तो नजर आता। आज उनके बच्चे आपको मार रहे थे, हैं? मिचेल मार्श उठा उठा के शाहीन शाह अफरीदी को बाहर मार रहा था। और हम बात मुकाबला करते हैं इंडियन बॉलर्स के साथ, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के साथ। इंडियन बॉलर्स जो हैं, उनके यंगस्टर्स जो हैं, वो साउथ अफ्रीका को नत्था डाल के बैठे हुए हैं इस वक्त, जब पाकिस्तान एक तरफ से हार रहा है, दूसरी जानिब उनके यंगस्टर्स, जिनके बारे में मैं और उस्मान परेशान थे कि यार ये जो फास्ट बॉलर्स हैं, ये जो स्पिनर्स हैं, ये क्या किया हुआ इंडिया ने, घबराए हुए थे। लेकिन मैंने कल कहा था उस्मान को कि उस्मान घबराए मत,
ये मतलब हमें बिल्कुल इसको लाइट नहीं लेने की जरूरत। ये टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगी। और देखिए कि एक तरफ क्या हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है। एक तरफ इंडिया के यंगस्टर्स जो हैं वो साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में टफ टाइम दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनके उनके लिए रुसवाई का बायस बन रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, इतने जबरदस्त बल्लेबाज, पट्टा विकेटों के ऊपर जो है वो सेंचुरियां बना बना के रिकॉर्ड तोड़ने वाले। और हम जैसे मुंह खोल खोल के कहते हैं बाबर ने आज ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, कोहली को इतना पीछे छोड़ दिया, फलाने को इतना पीछे। अरे भाई, हमें भी तौबा करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए अल्लाह से कि हमसे गलतियां हुई हैं। हमने इन लोगों को जो है वो यहीं पे देख के हमने लोगों को इन खिलाड़ियों को इतना बड़ा खिलाड़ी बना दिया। ये इस काबिल ही नहीं थे, ये इस काबिल नहीं थे कि इनकी इतनी तारीफें की जाती। इनको आईना दिखाना मकसूद था, जो हमने नहीं दिखाया। और हमने बड़े बड़े नाम बना दिए, जी ये हमारा फलाना ब्रांड है, ये हमारा फलाना ब्रांड है, ये इंडिया में फला हो गया, फला में फला। अरे भाई क्या हुआ? इतनी शर्मनाक 89 पे ऑल आउट यार। किस मुंह के साथ आप लोग जो है वो एक दूसरे के साथ बात करेंगे? कौन जिम्मेदार है इसका? पूरी पाकिस्तानी कौम आपको सुबह सुबह उठ के मैच देखती है और आप जो है वो क्रिकेट फैंस को रुसवा कर रहे हैं। और मुकाबला हमने भारत का करना है, मुकाबला हमने उनके साथ करना है कि जो जिनके बच्चे जो हैं वो हमारे बाबों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। सो रियली डिसअपॉइंटिंग बट ग्रेट परफॉर्मेंस बाय ऑस्ट्रेलिया, कि जिन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज किया है, पाकिस्तान के घटिया क्रिकेट सिस्टम को एक्सपोज किया है, पाकिस्तान में पर्ची सिस्टम को एक्सपोज किया है। एंड ग्रेट बॉलिंग फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ क्रिकेट, नेथन लायन, जिन्होंने आज 500 विकेटें हासिल की हैं और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे बल्लेबाज बॉलर बन गए। और मेरे ख्याल में, अरे भाई अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऑस्ट्रेलिया के मतलब ऑब्वियसली एक ऑफ स्पिनर आफ्टर मुतैया मुरलीधरन, मेरे ख्याल में ही इज द सेकंड ऑफ स्पिनर टू गेट 500 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। क्या कमाल का बॉलर! और किस पिच के ऊपर उसने परफॉर्म किया है उस्मान? उसने उस पिच के ऊपर परफॉर्म किया है कि जिस पिच को टेलर मेड कहा जा रहा था फास्ट बॉलर्स के लिए, उस पिच के ऊपर। और फिर ये देखिए कि हमसे पहले उन्होंने प्लेइंग 11 अनाउंस की है, तो हमें उन्होंने उस प्लेइंग 11 में भी बताया था कि हम नेथन लायन के साथ जा रहे हैं, 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स के साथ और एक स्पिनर के साथ, और एक उनका ऑलराउंडर है जिसके साथ हम जा रहे हैं इस मैदान में। हमने उसके बावजूद प्रॉपर स्पिनर नहीं खिलाया, हमने उसके बावजूद ये नहीं सोचा कि हमें हसन अली को मौका देना चाहिए। उन्होंने 3 प्रॉपर स्पिनर खिलाए, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। 3 प्रॉपर सीमर्स खिलाए, हमने ऐसा नहीं किया। अफसोस। इनकी तो प्लानिंग ही नहीं थी। इन्होंने अगले दिन बाबर भाई शान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं हम प्लेइंग 11 कल देंगे पिच पे लुक देख के। तो आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया ने दे दी, ये तो उस प्रेशर में आके इन्होंने दिया है, नहीं तो ये करते कुछ हैं कहते कुछ हैं, काम इनके कुछ और हैं। उनके पास भी ग्रीन था, उनके पास भी ऑप्शन थे, वो इस तरह की अप्रोच दिखाते। आप उन्हीं से सीख जाओ कि उस ग्राउंड पे वो किस तरह की अप्रोच दिखा रहे हैं। बट नहीं बाबर भाई, ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आप देखें ना, आमिर जमाल ने भी तो मैच नहीं जितवाया, खुर्रम शहजाद ने भी तो मैच नहीं जितवाया। एटलीस्ट नथ तो डाली है ऑस्ट्रेलिया को, कुछ तो बताया है, कुछ अपने अंदर जो था वो सब कुछ निकाला है भाई। क्या यार इतनी पोटेंशियल है मेरे अंदर, ये काबिलियत है, ये सब कुछ है, बट नहीं, बाकी कुछ भी नहीं। जीतने की हम उम्मीद नहीं करते, ड्रा की हम उम्मीद नहीं करते। हम सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि बुरी तरह ना हारो, और आप इतनी बुरी तरह। आपको पोस्ट मैच में मचल मार से पूछा कि भाई तुम्हारे लिए बाबर आजम की विकेट प्रीशियस है या जो तुमने अच्छे रन किए हैं? वो कहता है रन। मतलब कि एक पार्ट टाइम बॉलर भी बाबर आजम की विकेट लेने को अहमियत नहीं दे रहा। क्या यार मैंने बाबर आजम की विकेट ले ली? नहीं, मसला यह है कि उसके जो रन्स है ना, वो उसकी टीम की जीत में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उसने। जो 90 रन उसने पहली इनिंग्स में आके बनाए और पाकिस्तान के हाथों से मैच निकलवा दिया ना। 487 जब आप बना लेते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि अगली टीम को आप जो है वो बिल्कुल ही डामाडोल कर देते हैं ना। और दूसरी इनिंग्स में फिर आके उसने 50 मारी, और जिस तरीके से उसने आपके मेजर बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को उठा उठा के फेंका है और पुल्स किए हैं और उसको उठा उठा के चौके मारे हैं, तो उसने तो कहना था कि भाई मेरे रन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दुरुस्त कह रहे हैं आप, उनके लिए ये वैल्यू नहीं रखता कि कौन बड़ा प्लेयर है। उनके पास अपने पास बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं भाई। हमारे पास तो एक ही है छुनछुना, जिसको हम हिलाते रहते हैं, छुन 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 छुन, कि जी ये हमारा बाबर है, ये हमारा फलाना है।
उनके पास तो भाई एक से बड़ा एक सुपरस्टार है। 500 विकेटें लेना कोई आसान काम है? आपके किसी बॉलर ने नहीं ली, बताएं मुझे, स्पिनर ने ली है 500 विकेटें? आपने कोई ऐसा स्पिनर आज तक पैदा किया है? वो दो स्पिनर्स पैदा कर चुके हैं, शेन वॉर्न, ग्रेट लेट शेन वॉर्न, और दूसरा अब ये नेथन लॉयन है। आपने क्या पैदा किया जी? आपने एक बंदा बस वो बना दिया जो बाद में वजीर आजम बन गया, अब वो जेल के अंदर है। इसके अलावा और आपने क्या पैदा किया? और वो भी ऑस्ट्रेलियन जैसी टीम हो के, मतलब कि जहां स्पिनर्स को हेल्प नहीं मिलती वहां से स्पिनर का निकल के आना, इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाना बहुत ही आंखें खोलने वाला है। बहुत ज्यादा शर्मनाक दिन है एज पाकिस्तानी फैन, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं हम फैन, कुछ भी नहीं कर सकते। इन लोगों को अपने 60 लाख की परवाह है, बीवियों के हनीमून की परवाह है। तो ये तो हनीमून पे गए हुए हैं, 60 लाख रुपया बढ़ाने गए हुए हैं, कोटे पूरे करने गए, और हम बेचारे यहाँ से उठ उठ के इन्हें सपोर्ट करते हैं। बहरहाल यार, आप लोग बताओ, आप लोग कितना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो, कितना ज्यादा शेमफुल फील कर रहे हो? आप लोगों के क्या व्यूज हैं इतनी सारी ही बुरी शर्मनाक किस्म की हार पे? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।